अतीत के अंधेरे कोने में, जहां समय और स्थान के सारे बंधन विलीन हो चुके थे, एक रहस्यमय कथा का जन्म हुआ। यह कहानी एक ऐसा रहस्य छुपाए हुए थी जिसका उजागर होना मानवता के लिए एक अज्ञेय और अद्भुत अनुभव था। यह कथा उस काल की है जब देवता, असुर और मानव एक ही धरती पर वास करते थे। यह कहानी उस वीर की है जिसका नाम सुनते ही हवा भी थम जाती थी, जो अपनी अपार शक्ति और अद्वितीय वीरता से जाना जाता था। इस वीर का नाम था घटोत्कच। लेकिन घटोत्कच की कहानी केवल उसकी वीरता की नहीं थी। यह कहानी उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके अद्भुत बल और बलिदान की थी, जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। घटोत्कच का जन्म एक असाधारण घटना थी। उसकी माता हिडिंबा, जो एक राक्षसी थी, और उसके पिता भीम, जो महाभारत के महान योद्धा थे, और संयोग से वह एक अद्भुत वीर बालक के रूप में जन्मा। घटोत्कच का शरीर इतना विशाल था कि उसे देखने पर ऐसा लगता था जैसे धरती पर कोई हाथी खड़ा हो। उसकी त्वचा पर गहरे हरे रंग की छाया और उसके सिर पर केश नहीं थे, जिससे वह और भी भयंकर दिखाई देता था। लेकिन उसके अंदर छिपी हुई शक्ति और जादुई क्षमता ऐसी थी कि वह अपनी शारीरिक ताकत से भी कहीं अधिक मायावी था। घटोत्कच के बारे में कहा जाता था कि उसका रूप अत्यंत भयंकर और डरावना था, लेकिन उसके अंदर एक अद्भुत माया भी थी। वह अपनी इच्छानुसार रूप बदल सकता था और युद्ध के मैदान में अपनी शक्ति से शत्रुओं के बीच हाहाकार मचाने में माहिर था। उसका मस्तक हाथी के समान विशाल था और उसका शरीर इतना मजबूत था कि वह रथों को लात मारकर सैकड़ों फुट पीछे फेंक सकता था। सैनिकों को वह अपनी पैरों के नीचे कुचलकर मार डालता था। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। जब युद्ध में कौरवों की सेना को पांडवों के खिलाफ बढ़ते हुए देखा, तो घटोत्कच ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। वह युद्ध भूमि में ऐसे घूमता जैसे कोई तूफान आ गया हो। उसकी ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। वह अपने पैरों से हजारों सैनिकों को कुचल देता था और उसका गुस्सा इतना प्रचंड था कि उसे रोकने के लिए कौरवों के सैनिक डर के मारे भाग खड़े होते थे।